तो आगे हम बात करने वाले हैं बहुपद के घात के बारे में। बहुत सारी बातें बहुपद के बारे में हमने जाना है। बहुपद क्या होता है, बहुपद के पद क्या होते हैं, ठीक है, एक चर में बहुपद क्या होता है, दो चर में बहुपद क्या होता है, या तीन चर वाले बहुपद क्या होता है। इन सारी बातों के बारे में हमने डिस्कस किया है। और फाइनली अब जो देखने वाले हैं वो देखने वाले बहुपद का घात क्या होता है। इसके अलावा हमने बहुपद के गुणांक के बारे में भी चर्चा किया है, और हर बात को बहुत ही बारीकी के साथ, अगर कोई कमजोर बच्चा भी है तो वो भी समझ पाएगा। इस तरह से हमने सारी बातों को डिस्कस किया है, ठीक है। फिर भी अगर तुम कमजोर हो, दिक्कत हो रहा है मैथ में, तो कोशिश करेंगे हम एक ऐसा प्रॉपर वीडियो, एक पूरा लाया जाए, पूरा लंबा वीडियो लाया जाए, जिसको देखकर जिसको अगर तुम कंप्लीटली देखते हो तो निश्चित तौर पर तुम्हारा जो बेसिक मैथ है ना, वो बिल्कुल तुम्हारा क्लियर कंप्लीट हो जाएगा, और तुम्हारा मैथ बिल्कुल क्या होगा, एकदम तेज गति से आगे बढ़ने वाला बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते रहेंगे, बट यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है ना उसके बारे में भी तो बात करें। बहुपद का घात क्या होता है, अपने को क्या देखना है, बहुपद का घात क्या होता है या पावर ऑफ पोलिनोमियल। तो हमने बताया था तुमको, जब बहुपद के बारे में बताया तो हमने वहां पर क्या बताया, जब हमने बहुपद के बारे में बताया तो हमने बताया बाबू कि बहुपद जो है ना बेसिकली एक चर वाला बहुपद होता है, एक चर वाला बहुपद होता है, ठीक है। देन दो चर वाला बहुपद होता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर तीन चर वाला भी बहुपद हो सकता है, होता ही है ना, तीन चर वाला बहुपद। तो बेसिकली यहाँ पर जो 9th और 10th में हम लोग देखने वाले जो बहुपद आएगा वो हमारा एक चर वाला ही बहुपद आने वाला है, यही इसी से हमारा सामने होने वाला है। बट यहाँ पर ये दोनों हम देख लेते हैं, इस दोनों के घात को हम लोग देख लेते हैं, एक चर वाला बहुपद, और अगर दोनों को देख लेंगे ना तो तीसरा भी हमको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एक चर वाले बहुपद का घात क्या होता है, ठीक है। तुमने देखो घात के बारे में अगर हम बात करें तो घात होता क्या है, या एक्सपोनेंट क्या होता है। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर x और यहाँ पर लिखे 20, तो यहाँ पर इस x को क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेस या आधार। तो हम 1.5 में भी इसके बारे में हमने बात किया है, अच्छी तरह से बात किया है बाबू। घात और घातांक के बारे में पूरा डिटेल्ड वीडियो है, ठीक है, और ढेर सारे क्वेश्चंस है, तो वहां पर जाकर भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा बेस, और ये जो है ना जो दिख रहा है ये होता है एक्सपोनेंट। क्या होता है, एक्सपोनेंट, यानी कि इसको आधार बोलते हैं और इसको बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा सिस्टम पावर यानी कि घात कहलाता है। ये भी बात समझो, पूरा का पूरा सिस्टम पावर कहलाता है। जैसे अगर मान लो z पर पावर लिखा हुआ है 2, ठीक है, इसका मतलब ये एक्सपोनेंट हो गया और ये हमारा बेस हो गया। तो एक बहुपद के अंदर में देखने जाएंगे तो बहुत सारे पद होते हैं, जैसा कि हमको पता है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लेंगे। अच्छा, अब हम शुरू कर रहे हैं ना, टॉपिक शुरू कर लेते हैं। तो हमको बेसिकली क्या देखना है, जरा समझो बात को। एक चर वाले बहुपद का घात क्या देखना है, एक चर वाले बहुपद का घात। सबसे पहले हमको ये समझना है, फिर आगे हम बात करेंगे दो चर वाले बहुपद का घात कैसे निकालना है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें कि अभी हमने समझ लिया कि घात क्या होता है या घातांक क्या होता है और आधार क्या होता है, ये सारी बातें तो क्लियर है। बट दिक्कत ये है ना कि अगर हम बात करते हैं x+2, तो इसमें केवल दो पद है। कितने पद है, दो पद है। अगर हम बात करते हैं 2x² + 3x + 6, तीन पद है। फिर 9x³ - 6x² + 7, 6x ले लो -3, इसमें कुल मिला के चार पद है। तुम यहां पर क्या देख रहे हो, यहां पर कुछ ना कुछ घात है, फिर इसके हर एक पद में तो कुछ ना कुछ घात आ रहा है ना। यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 1 है, और यहाँ पर x का पावर नहीं है तो 0 मान सकते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। ये जो पावर लिखा हुआ है ना, ये यही तो पावर है। ये कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो हमको यहाँ पर अब ये जो बहुपद हमने अभी लिखा है ये एक चर में बहुपद है, क्योंकि एक चर में बहुपद वाले
जो एक चर में जो बहुपद होता है उसके घात के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक चर वाला बहुपद ही हम देख रहे हैं। तो अभी समझो बात को, घात तो एक से अधिक जगहों पर आ रहा है, यहां भी घात है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। हम क्या बात कर रहे हैं कि बहुपद का घात क्या होगा। तो वही, अगर एक चर में बहुपद दिया है तो उसका घात क्या होगा। अरे यही तो बताने के लिए जा रहे हैं ना, है ना जी। बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। तो देखो होता क्या है बहुपद का घात, किसी भी बहुपद में, किसी भी, ऐसा लो, किसी भी एक चर वाले बहुपद में बहुपद का घात वह होगा जिसका मान सर्वाधिक, जिसका मान सर्वाधिक। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, घात तुमको एक भी मिल सकता है, एक पद में जाएंगे तो घात एक होगा, दूसरे पद में जाएंगे घात दो होगा, तीसरे पद में जाएंगे घात चार हो जाएगा, जैसा कि तुमको यहाँ दिख रहा है। तो ये जो पहला बहुपद तुम्हारा लिखा हुआ है ना, एक्स पर पावर कुछ नहीं है तो मतलब एक है, इसमें दो पद है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, चर है ही नहीं, चर है नहीं तो यहाँ पर हम घात के बारे में, चर के घात के बारे में बात, ऐसे चर नहीं है फिर भी घात होता है, ठीक है, वो बाद में बात कर लेंगे, बट यहाँ पर हमारे पास चर नहीं है तो यहाँ पर घात की बात ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पावर है कितना है, एक है। अब पूरे बहुपद को देखेंगे तो हाईएस्ट पावर कितना है, एक है। इसका मतलब इस बहुपद का घात जो है वो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्लियर है बात, इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। चलो जी आगे चलते हैं। इस बहुपद में देखेंगे, पहला पद है उसका पावर यहाँ पर दो है, दूसरा पद है उसका पावर एक है, और तीसरा पद में कोई चर नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा पद है जिसका घात सबसे अधिक है, तो ये पद है जिसका घात सबसे अधिक है। पूरे बहुपद के अंतर में जो सबसे घात का सब सर्वाधिक मान है वो कितना है, दो है। इसका मतलब इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, इस बहुपद का घात हो जाएगा दो। क्लियर है बात। इसके अलावा अगर हम इस वाले प्रश्न में बात करें, इस वाले एग्जाम्पल्स में बात करें, तो पहले पद में घात तीन है, दूसरे पद में घात दो है, तीसरे पद में घात एक है, और सर्वाधिक घात इस पूरे बहुपद में कितना है, तीन है। इसका मतलब इस बहुपद का सर्वाधिक घात कितना हो जाएगा, सर्वाधिक घात में इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, इस बहुपद का घात हो जाएगा। तो इस प्रकार से इजिली हम क्या कर सकते हैं, बहुपद के घात का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, ताकि घात के बारे में जो भी कंफ्यूजन है तुम्हारा, एक चर वाले जो बहुपद होता है उसके घात के बारे में जो भी कंफ्यूजन है वो तुम्हारे दिमाग से गायब हो जाए, छूमंतर हो जाए। और जरा बात करें, देखो यहाँ से सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है 3x² 3x³ - 6x²। तो यहाँ पर इस बहुपद के अंदर में कुल मिला के कितने पद है, दो पद है। तो पहले पद का जो पावर है वो तीन है, और दूसरे पद का जो घात है वो कितना है, दो। इस पूरे बहुपद में देखेंगे, इस पूरे बहुपद में तो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट घात कितना है, उच्चतम घात तीन है।
इसका मतलब इस पूरे बहुपद का घात कितना हो जाएगा, पूरे बहुपद का घात हो जाएगा 3। ठीक है, इस प्रकार से हमको खोजना है। जैसे कि और भी उदाहरण हो सकता है, सपोज 4x⁴, या ऐसे लिखो 3 + 2x - 3x³ + 4x5 + 7। अब ये भी एक बहुपद है, थोड़ा अटपटा टाइप में लिखा हुआ है, बट बहुपद तो है। अब यहां पर देखेंगे इस पद, ये तो चर है तो यहां पर घात तो है नहीं। अब घात है भी तो, बट यहां पर हम बात नहीं करेंगे, तो घात यहां पर नहीं है। यहां पर घात कुछ नहीं है, मतलब यहां पर घात 1 है, इस वाले 2x वाले पद में घात 1 है। 3x⁻3, तो यहां पर घात कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर है 4x⁻5, तो यहां पर घात कितना आ रहा है, 5। इस पूरे बहुपद के अंदर में जो हाईएस्ट पावर अगर हम देखते हैं यहां से, तो कितना है हमारे पास, 5। मतलब इस वाले बहुपद का अगर हम घात के बारे में बात करें तो घात कितना हो जाएगा, ये 5 यहां से हमारा हो जाएगा। तो इस वाले बहुपद में घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है बात। और भी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, आ जाओ। जैसे 6x³ - 2x + 3 - 7x⁷ + 8। अब ये एक बहुपद है हमारे पास। ठीक है, ये एक बहुपद है। और से देखना, कुल मिला के 1 2 3 4 5 5 पद है यहाँ पर। ये 5 तो नहीं बोल सकते क्योंकि 8 और 3 जुड़ेगा तो एक ही पद बन जाएगा, 11 हो जाएगा, तो 5 पद नहीं बोलेंगे, 4 ही पद है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले पद में देखेंगे ना, तो पावर कितना है यहाँ पर, x पर 3 है। दूसरे पद में देखेंगे पावर कितना है, x पर 1 है। तीसरे पद के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे, अचर है, और इसके बारे में भी हमको बात नहीं करेंगे क्योंकि ये भी अचर है। देन अगर इस पद के बारे में बात करते हैं, इस पद के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो 7 है। इसका मतलब इस पूरे बहुपद का पावर या घात या एक्सपोनेंट बोलो, कितना हो जाएगा, तो घात हो जाएगा हमारा। तो बस यही फंडा है अपना, थोड़ा गौर से समझना है कि इतना भी मुश्किल नहीं है कि बहुपद का घात समझ में नहीं आए। पूरे बहुपद में हमको घात को देखना है, जो हाईएस्ट घात होगा वही उस बहुपद का घात होगा। कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। चलो क्या कर सकते हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं, ऐसे कौन से मेथड है जिससे हमको दो चर वाले घात का पता चल जाएगा। क्योंकि जो एक चर वाला बहुपद का घात देखा वो तो बिल्कुल आसान है, पूरे बहुपद में हमको हाईएस्ट पावर को देखना है और घात का पता चल जाता है। अब जरा सबसे पहले तो हम एक चर वाला एक बहुपद ले लेते हैं, देखो वहां पर क्या है, और दो चर वाले बहुपद में घात अगर हम खोजने जाएंगे तो दिक्कत क्या है, और हम ये बात करें। ठीक है, यहाँ पर समझो पहले नंबर का एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमने पढ़ा है 6x³ है + 2x² + 3x + 6। तो घात का जो है ना, पद से कोई लेना देना है नहीं। अगर पद एक भी है और उसका हाईएस्ट पावर कुछ भी हो तो वही घात हो जाएगा। दो पद है तो दो पद में देखेंगे कि दोनों में से हाईएस्ट पावर किसका है, उच्चतम घात किसका है, वही उस बहुपद का घात हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर तुमको नजर आ रहा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x पर पावर 0 मान सकते हैं ना। 0 x पर पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो यहाँ पर x पर पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है, तो घात हो जाएगा, घात हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो एक चर वाला बहुपद है। अब आ जाओ दो चर वाले बहुपद के, तो x + y हम लिखते हैं। अब तो ये तो दो चर वाला बहुपद है, x + y जैसे ही हमने लिखा तो ये तो दो चर वाला बहुपद है। तो अब कैसे समझेंगे कि इसका घात कैसे होगा, या तुम्हारे दिमाग को थोड़ा सा और है ना कंफ्यूजन में डालते हैं। हम बोल रहे बाबू x y और प्लस में x प्लस में y। ठीक है जी, देन चौथा उदाहरण हम पकड़ते हैं, 3x² y³ + 2x² y² + 6xy। बता दो जरा, बता दो जरा। दो दो चर वाला बहुपद है, सारा सारा दो चर वाला बहुपद है, ऊपर वाले को छोड़ देंगे ना, तो ये जो बाकी 3 नजर आ रहा है दो चर वाले बहुपद है। अब इसका घात कैसे पता करेंगे। सबसे पहली बात तो देखो, यहाँ पर जो दूसरा उदाहरण है हमारा, जो दो चर वाला बहुपद है, इसमें पद कितने हैं, 2 पद है ना। इस वाले बहुपद में कितने पद है, 1 2 3 पद है। इस वाले बहुपद में कितने पद है, 1 2 3 पद है। पद के बारे में चर्चा हमने क्यों किया, देखो होता ये है कि किसी एक पद में अगर दो चर है
किसी एक पद में दो चर है। अगर दो चर अलग अलग है तो जिसका हाईएस्ट पावर होगा वही हो जाएगा हमारा। अगर दो चर अलग अलग है, जैसे x प्लस वाई है, x प्लस वाई है ना, तो x प्लस वाई है, इसका मतलब ये है यहाँ पर x का घात एक है, y का घात एक है, तो इसका घात जो है ना ये कितना हो जाएगा, घात हमारा कितना हो जाएगा, एक। कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा यदि एक ही पद में दोनों चर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है, तो इस पूरे बहुपद का घात क्या होगा, यहाँ पर तो पावर एक हो जाएगा पूरा। देखो एक पद का घात निकालते हैं, और पद का घात कैसे निकलता है जरा समझो। यहाँ पर x का घात एक है, y का घात एक है, तो इस वाले पद का घात, यहाँ बोले एक्स वाई लिखा हुआ है, मतलब x का घात एक, y का घात, इस वाले पद का घात कितना हो गया, दो हो गया। अगर ऐसा लिखा हुआ है x पर पावर 3 y पर पावर 2, तो इस वाले पद का घात 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर लिखा हुआ है m पर पावर 4 और n पर पावर 3, तो इस वाले पद का घात कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर दो चर वाले बहुपद में हमको करना क्या है, हर पद का घात हमको अलग अलग निकाल लेना है। और कैसे निकालेंगे, ऐड करके निकालेंगे। अगर दोनों चर एक साथ में आ रहा है तो उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड कर लेंगे, कैसे ऐड करेंगे जरा बताओ यहाँ से। तो ऐड करने के लिए करेंगे क्या, सिंपली एक और एक दो हो गया, तो इसका घात हमारा दो हो जाता है, इसका घात हमारा एक है, इसका घात हमारा एक है। अब तीनों पद में सबसे ज्यादा घात किसका है, इस वाले पद का है, पहले पद का है, जो कि दो है। और इस तरह से हम देखते हैं पूरे बहुपद के अंदर में जो हाईएस्ट पावर है दो है, इसका मतलब इस पद का जो पावर होगा वो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। क्लियर है बात। आगे देखें यहां से, इस वाले बहुपद में देखेंगे तो x पर पावर 2 y पर पावर 3, तो इस पद का घात कितना है, 3 है। 3 2 5 हो गया ना, 3 और 2 5, ये 2 और 3 जुट जाएगा। इस वाले पद में देखेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इस वाले पद में एक और एक कुछ नहीं है, मतलब एक है, एक एक कितना हो जाएगा, 2। तो पहले पद का घात यहाँ पर 5 है, दूसरे पद का घात 4 है, तीसरे पद का घात 2 है। तो कुल मिलाकर अगर देखिए इस पूरे बहुपद का घात हाईएस्ट पावर कौन सा है, ये 5 है। इसका मतलब इस बहुपद का घात यहाँ पर कितना हो जाएगा, घात हो जाएगा 5। यहाँ पर कुछ और उदाहरणों की बात करेंगे, दो चर वाले जो बहुपद होते हैं उसके घात के बारे में। तो यहाँ पर तो हमने देखा ही है कि दो चर वाले जो बहुपद होते हैं उसके घात को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, बट कुछ और उदाहरणों के साथ यहाँ पर हम देख लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन हमारे दिमाग में ना रहे। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट उदाहरण के बारे में, तो यहाँ पर कुछ और उदाहरणों का देख लेते हैं क्या है हमारे पास। अगला उदाहरण देखेंगे, 5वें नंबर का उदाहरण देखते हैं। सपोज हमारे पास एक बहुपद है, बहुपद कौन सा है, 3x² y³ माइनस 2x² y² प्लस 6/2 x³ और y³। तो ये एक बहुपद है। अब यहाँ पर देखेंगे ना तो सारे के सारे जो पद है, कितने पद है, 1 2 3, 3 पद है। तीनों पदों में जो है x और y दोनों ही चर है। तो हमको यहाँ पर बताना है कि इस पूरे बहुपद का घात कितना है या इस बहुपद का घात कितना है। तो हमको करना क्या है, पहले पद में देख रहे हैं जो बहुपद के जो चर है x और y, उसके घात का योग कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, 3 2 5। दूसरे पद में देख रहे हैं यहाँ पर x² y², मतलब 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। और तीसरे पद में देखेंगे 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर बेसिकली बात करें पूरे बहुपद के अंदर जो हाईएस्ट पावर वाला यहाँ पर पद है वो कौन सा है, 6, यानी कि हाईएस्ट घात कितना है यहाँ पर, 6। इसका मतलब इस पूरे बहुपद का घात कितना हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा हमारा 6। क्लियर है बात, क्लियर है यहाँ तक। चलो और उदाहरण देखिए, एक और उदाहरण बस देख लेते हैं। -3x³ y² प्लस 4x² y माइनस 2xy और प्लस में 3। जरा बताना इसका घात कितना होगा। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करने वाले हैं। इतना तो बता दिए ना, इतना तो बता दिए, अब समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया तो इसका नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ इसका घात कितना होने वाला है। पता तो चले जो बातें बता रहे वो समझ में आ रहा है या फिर ऐसे ही हो रहा है।